बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपके इल्म में है कि हाल ही में गवर्नर पंजाब ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है पंजाब की जामियात के हवाले से कि जिसमें ये आर्डर्स पास हुए हैं कि पंजाब की जामियात में स्टूडेंट्स को उस वक़्त तक डिग्री जारी नहीं होगी जब तक वो कुरान हकीम का तर्जमा मुकम्मल नहीं करते। इसी सिलसिला में आज हमने पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, हमारे लिए काबिल सद एहतराम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर नियाज़ अहमद अख्तर साहिब हमारे चीफ़ गेस्ट हैं। आज हम उनसे इस सिलसिले में गुफ्तगू करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वास्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका जी। थैंक यू वेरी मच सर वक्त देने का। सर, इस सिलसिले में पहला सवाल आपसे ये है कि हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ मकातबा फ़िक्र के उलमा ने मुख्तलिफ़ तराजुम किए हैं कुरान हकीम के, तो इस तनाजुर में ये जो तर्जमा होगा तो ये किस तरह हम उन कदीम तराजुम के साथ इस जदीद तर्जमे को साथ हम किस तरह लेकर चलेंगे? मेरे ख्याल में मैं पहले इसका आपको बैकग्राउंड दे दूं कि ये माह रमज़ान में हमने इस काम को शुरू किया और यकीनी तौर पर ये चांसलर साहब की डायरेक्शंस पे शुरू हुआ। हमारे वाइस चांसलर्स की एक कमेटी बनी जिसमें प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के लोग वहाँ पे वाइस चांसलर मौजूद थे जी। तो एक कमेटी बनाई गई जिसकी सरबराही मेरे ज़िम्मा की गई और हमने इसके ऊपर 3-4 मीटिंग्स की और हमने कंसेंसस के साथ जी कुछ गाइडलाइंस जो कि आप तक भी पहुंची हैं और चांसलर साहब की अप्रूवल के साथ वो फिर बाकी जामियात में अरसाल की गई जी। ठीक। तो इसमें हमने 20 कुरान करीम के जो लिखने वाले, तर्जमा करने वाले स्कॉलर्स जो हैं जी, हमने उन कुरान मजीद की ट्रांसलेशंस को कोट किया है कि ये आप इनसे कंसल्ट कर सकते हैं जी। और हमने पूरी कोशिश की है, हमारे आपके इल्म में है पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में भी और प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में भी हमारे इस्लामिक स्टडीज़ डिपार्टमेंट्स हैं जी। हमने उनसे कंसल्ट किया और उन्होंने जो नॉन कंट्रोवर्शियल जी नॉन कंट्रोवर्शियल जो स्कॉलर्स या जिनके ऊपर किसी को इतना रिजर्वेशंस नहीं है जी, हमने उन 20 ट्रांसलेशंस को सेलेक्ट किया फॉर द पर्पज़ ऑफ कंसल्टेशन। हमने वर्ड यूज़ किया कंसल्टेशन, तो उसमें हर तबका फ़िक्र के लोगों की ट्रांसलेशन उसमें मौजूद है और उसमें इंग्लिश भी है और उसमें मुख्तलिफ सेक्ट्स, सुन्नी, जो आप डिफरेंट सेक्ट्स को आप बात कर सकते हैं जी। वो हमने उन स्कॉलर्स को उसमें इंक्लूड किया है। लेकिन अगेन इसमें हमने कोई ये कदगन नहीं लगाई कि बच्चा या हमारे टीचर्स जो है लाजमी तौर पर इन 20 ट्रांसलेशंस को आप वो सिलेक्ट करेंगे। नो जी। हमने बच्चों के लिए तो इतना आज़ादी रखी है कि वो जिस किताब से, कुरान करीम की ट्रांसलेशन से, वो जहाँ से भी ट्रांसलेशन पसंद करें वहीं से वो अपनी चॉइस के मुताबिक वो ट्रांसलेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, इस्तेफादा कर सकते हैं। माशाल्लाह सर, बड़ा अच्छा इसका आपने बैकग्राउंड बताया हमारे नाजरीन को। दूसरा सर, इसी सिलसिले में हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। दूसरा सवाल हमारा ये है कि सर, आजकल के दौर में सोसाइटी में कुछ एंटी इस्लामिक अप्रोच के लोग भी हैं, सेकुलर माइंड के लोग भी हैं कि और तागूती क़ुव्वतें भी कार फरमा हैं अपने अपने मज़मूम अज़ाइम की तकमील के लिए। तो इन फोर्सेस के लिए सर हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी? मेरे ख्याल में मैं थोड़ा सा इसको सॉफ्ट वे से मैं इस तरह बात करूँगा कि उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है जी। और हमारे ज़िम्मे जो बैकग्राउंड था कि इस वक्त जैसे कोरोना के ये पैंडेमिक आया और या इस तरह के जो चैलेंजेस हैं, हमारे वाइस चांसलर्स प्लस हमारे चांसलर साहब ने ये फील किया कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की ये नाराज़गी है जी, जिसकी वजह से हमारे लिए मसाजिद बंद हो गई जी। बेशक, और बेशक। हम शायद इसलिए हमारी दूरी है क्योंकि कुरान करीम से दूरी है, इस्लाम से दूरी और इस्लाम से दूरी है, जिसकी वजह से ये सारे चैलेंजेस हमारे ऊपर आ रहे हैं, करने पड़ेंगे। तो इसके लिए हमने कहा कि कुरान मजीद से रहनुमाई ली जाए माशाल्लाह, और उस हद तक के ये जहाँ पे ट्रांसलेशन की हद तक जी हम उसको रहनुमाई लें
और हमने उनको देखें 29 हमारी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं जी, 26 के करीब पंजाब में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जी ठीक, हमने इसको सब में सर्कुलेट किया राइट, और उनसे हमने फीडबैक लिया कि ये हम इस तरह सोच रहे हैं जी, तो आप इसमें हमारी रहनुमाई करें, जी, ये हमारी ये जो है ना गाइडलाइंस हैं, जी, जी, आप इसमें मजीद आप अपनी इनपुट दें। जी ठीक, तो हमने बड़ी खुशी से उनकी जो इनपुट थी उसको एक्सेप्ट किया। माशाल्लाह, हमने ब्रॉड कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश की। माशाल्लाह, हम उनको भी कंसीडर करते हैं जिनका नुक्ता नज़र ये शायद हो सकता था कि ये कहीं ज़्यादा इस्लामाइजेशन तो नहीं हो रही। जी बिल्कुल, तो हमने कहा कि नहीं, हम कुरान करीम से गाइडेंस लेना चाहते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला माशाल्लाह सर, माशाल्लाह, इंसानी मामलात के हवाले से बहुत क्या उनका हुक्म है, माशाल्लाह, अखलाकियात के हवाले से, क्या इबादात के हवाले क्या से, अहकामात हैं? इबादात के हवाले से, अहकामात के हवाले से, तो हमने बुनियादी तौर पर इन चीज़ों को लिया है इनको और focus हमारे लिए वो बहुत ही काबिल एहतराम है। हमारा कोई और एजेंडा नहीं है। माशाल्लाह, इस वक्त जो उम्मत है, जो चाहे वो किसी भी सेक्ट से बिलोंग करते हैं या आप इवन आप नॉन मुस्लिम्स को भी हमने उनको भी कंसीडर किया। हमने कहा कि ठीक है, हमारे बच्चे आप इसको कुरान ट्रांसलेशन को पढ़ना चाहते हैं, आप ये पढ़ें। माशाल्लाह, जो नॉन मुस्लिम्स हैं हमने उनके लिए एथिक्स का मॉड्यूल रखा है। तो इसलिए हम बहुत ही ओपन हैं और इसमें जो भी इसके बाद भी हमने हमारी 150 के करीब हमारे फैकल्टी मेंबर्स जो एकेडमिक काउंसिल के मेंबर्स हैं, हमने कल एकेडमिक काउंसिल में 3 लेवल पे हमारी ये डिस्कशन हुई। माशाल्लाह, एकेडमिक काउंसिल में एक बार डिस्कशन हुई कि ये डायरेक्शंस आई हैं, आप इसके ऊपर बोलें। उसमें जैसे आप फरमा रहे हैं, हमारे कुछ फैकल्टी मेंबर्स ने अपनी इनपुट दी, उसमें हमने उनको कंसीडर किया। फिर ये हमारे जो नेक्स्ट बॉडीज हैं, सिंडिकेट है, सेनेट है, उसमें गया है। अब नेक्स्ट फेज शुरू हुआ कि ये अब फाइनल हो गया चांसलर साहब की तरफ से। तो हम कल एकेडमिक काउंसिल में फिर लेके गए कि हमने अब सेंटर फॉर कुरान और सुन्ना हमने एस्टेब्लिश किया और उसमें जो फैकल्टी मेंबर्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट्स में कुरान की ट्रांसलेशन के हवाले से बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी उसके लिए सिलेक्ट करेंगे। हम बिलीव करते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव ये है कि बच्चे ये फील करें कि ये ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें हमारे लिए हमारे ऊपर जो है ना एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट आ गया है और हमें इसको पास करना मुश्किल है। नहीं, स्पिरिट ये है कि इससे रहनुमाई लीजिए और वो उस टीचर का काम होगा कि वो कैसे बच्चों का इंटरेस्ट पैदा करते हैं। तो हमने कोशिश करनी है कि बच्चों का इंटरेस्ट इसमें जनरेट हो। तो हम उन कोलीग्स का भी, अगर जो बाहर सोसाइटी में बैठे हैं या इवन यूनिवर्सिटीज़ में मौजूद हैं, अगर कोई वो हमें अच्छी सजेशंस देंगे, वी आर रेडी टू एक्सेप्ट दैट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हमारा ये नेशनल इंटीग्रेशन का है। माशाल्लाह। और हम ये फील करते हैं कि ये एक ऐसी किताब है जो सोसाइटीज़ को इंटीग्रेट कर सकती है। एग्जैक्टली सर, वेरी हमारा कुरान करीम जो है ऐसी अल्लाह सुब्हानहू तआला की किताब है जो नॉन मुस्लिम्स को भी सोसाइटी के अंदर इंटीग्रेट करती है, उनका हिस्सा बनाती है सोसाइटी के। बिल्कुल सर, माशाल्लाह सर, बड़ी अच्छी सर काविश है। सर इसमें आखिरी सवाल आपसे ये है कि सर इनिशियल स्टेज पे अगर कुरानिक तालीम स्टूडेंट्स को दी जाए तो जो यूनिवर्सिटी का या जामिया का तालिब इल्म होता है, स्टूडेंट होता है, तो वो तो काफ़ी हद तक मैच्योर हो चुका होता है। तो ये सर डिफरेंस जो है इसको हम किस तरह करेंगे कि अब एक इनिशियल स्टेज पर अगर आप किसी स्टूडेंट को टीच करते हैं कुरान तो वो उसका इफ़ेक्ट कुछ और होता है। अब एक स्टूडेंट है जो मैच्योर हो चुका है, तो बजाय इसके कि इसको इनिशियल स्टेज से शुरू किया जाता तो हमने इसे बिल्कुल एंड से स्टार्ट किया है। तो ये जो डिफरेंस आएगा मेरे ख्याल में किसी न किसी लेवल पे इस्लामिक स्टडीज़, कुरान करीम की स्टडीज़ मिडिल में भी है, मैट्रिक में भी है और एफएससी में भी है। ठीक है। और इसमें ये अगेन ये कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं एट द एफएससी लेवल, इंटर लेवल। इसके बगैर तो बच्चे को एफएससी की या एफए की डिग्री नहीं मिलती, सर्टिफिकेट। लिहाजा वहाँ पे भी इस्लामिक स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़ का जो सब्जेक्ट है वो कंपल्सरी है। इसी तरीके से मैट्रिक लेवल पे भी ये इस्लामिक स्टडीज़ का सब्जेक्ट कंपल्सरी है। यानी एक बेसिक नॉलेज जो है हमारे उस बच्चे के पास अवेलेबल है।
वो हदीस को भी पढ़ता है और एक कुरान करीम की आयत को भी पढ़ता है। कुछ सूरतें हैं वो सेलेक्ट की हुई, वो उनके इंटर के और मैट्रिक के जो करिकुलम है उसका हिस्सा है जी। ये उससे नेक्स्ट फेज़ आया जी, जिसमें हम बच्चे को जो ही वो यूनिवर्सिटीज़ में अंडर ग्रेड प्रोग्राम में दाखिला लेगा तो पहले साल से लेके 4 साल तक अगेन उसका जो ही ये ग्रेजुअल जो है ना टीचिंग है। ऐसा नहीं है कि कुरान करीम पहले सेमेस्टर में ही ख़त्म हो जाएगा या पहले साल में ख़त्म हो जाएगा, ये 4 साल के ऊपर स्प्रेड है। तो जो ही इंशाअल्लाह उसकी मैच्योरिटी लेवल भी इंक्रीज़ होता जाएगा और कुरान करीम की ट्रांसलेशन भी। आई डू होप कि एक दफ़ा जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो पहले साल में जिस वक्त कर लेता है तो शायद उसको दूसरे साल में इतना मुश्किल नहीं होगी मुझे, क्योंकि इसमें जो स्कॉलर्स हैं उनसे मिलने का मौका मिला जो कुरान करीम की ट्रांसलेशन के ऊपर काम करते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ आयात हैं कुरान करीम की, ज़्यादा नहीं है, जी। अगर हमें 30 to 40 आवर्स मिल जाएं तो हम उसमें जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं कुरान करीम को कैसे पढ़ा जाए और कैसे समझा जाए तो इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ऑफ कोर्स दे आर द एक्सपर्ट, आई एम नॉट द एक्सपर्ट, लेकिन हमने कोशिश की है कि 4 साल में बच्चे के पास जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं कुरान करीम के, सोसाइटी के साथ इसकी इंटीग्रेशन, बच्चे को उस तरह ग्रेजुअल टीचिंग करके उस लेवल तक ले आना जिस वक्त वो इस यूनिवर्सिटी से फारिग हो तो वो सोसाइटी का एक अच्छा फ़र्द हो। यही यूनिवर्सिटीज़ का काम है। जी जी। नो डाउट इससे हमें रहनुमाई मिलती है इस कुरान करीम से जी, बेशक। अदरवाइज यूनिवर्सिटीज़ का ये ज़रूर काम है जो भी वो टूल्स इस्तेमाल करें एक सिविलाइज सिटीजन सोसाइटी को वो प्रोवाइड करें जी। तो इंशाल्लाह वी विल ट्राई। ये एक अच्छी इनिशिएटिव है फ्रॉम द पंजाब गवर्नमेंट, फ्रॉम आवर चांसलर। इंशाल्लाह जो इसकी स्पिरिट है उसके मुताबिक हम इस कुरान करीम को पढ़ाने की कोशिश करें। जी सर, इस सर सारे काविश में चांसलर साहब और सर आपके तमाम फैकल्टी मेंबरान सर इस काम के सर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं सर कि इसमें ये सर इलाही फरीज़ा है और कारे पैगम्बरा हैं ये सर जो सर आप लेकर चले हैं और हम दुआ गो हैं और अब नाजरीन की खिदमत में भी कहेंगे कि वो दुआ करें कि इसमें सर हम सब को अल्लाह ताला कामयाबी से हमकिनार करे और हमारी आने वाली नस्ल जो है वो कुरान हकीम के इल्म से मुस्तफ़ीद हो। नाजरीन मोहतरम, आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से तशरीफ़ फरमा थे पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नियाज़ अहमद अख्तर साहब। सर, हम आपके तहे दिल से शाकिर हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से सर आज हमें वक्त इनायत फरमाया। सर आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अस्सलाम।